नमस्कार, अमराम दोहरा क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग ने राजस्थान सीईटी एग्जाम की घोषणा कर दी है। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, आप देख सकते हैं 23/5/2022 को। दोस्तों, सीईटी एग्जाम को लेकर राजस्थान सरकार ने काफी समय पहले ही मनसा साफ कर दी थी, लेकिन अब जो है नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। ये सीईटी एग्जाम जो इसका मतलब है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी समान पात्रता परीक्षा, जिसके माध्यम से आप किसी भी सरकारी भर्ती की परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। अगर आप सीईटी एग्जाम को पास नहीं करेंगे तो आप भर्ती की आगे की प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाएंगे। जैसे बात करें, आपको राजस्थान कांस्टेबल की परीक्षा देनी है तो उससे पहले आपको सीईटी एग्जाम पास करना होगा। मान लीजिए आपको राजस्थान वनपाल की परीक्षा देनी है तो आपको पहले सीईटी एग्जाम पास करना होगा। जो कैंडिडेट समान पात्रता परीक्षा को पास करेंगे वही आगे की प्रोसेस में शामिल हो पाएंगे। मैं आपको सरल शब्दों में, आसान भाषा में इस वीडियो में इस एग्जाम के बारे में बताने वाला हूं। तो देखिए, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, ठीक है, समान पात्रता परीक्षा का। इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें मेंशन की गई है, लेकिन मैंने इसको रीड आउट कर लिया है। मैं आपको सरल शब्दों में इसके बारे में जानकारी दे देता हूं, ठीक है। तो देखिए, सीईटी क्या है? सीईटी समान पात्रता परीक्षा है जिसमें दो स्तर की परीक्षा होने वाली है। एक 12वीं पास लोगों के लिए होगी और एक स्नातक स्तर पर होगी। स्नातक का मतलब है ग्रेजुएशन लेवल पर, ठीक है। आप अगर 12वीं पास है और 12वीं पास भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको 12वीं स्तर वाली सीईटी एग्जाम को पास करना होगा। अगर आप ग्रेजुएट है, जैसे मान लीजिए आप आने वाली ग्राम सेवक की भर्ती में, पटवारी की भर्ती में शामिल होना चाहते हैं तो आपको स्नातक स्तर की सीईटी परीक्षा को पास करना होगा। और पास नहीं बल्कि आपको अच्छे नंबर भी लेकर आने होंगे ताकि आप 15 गुना अभ्यर्थियों में शामिल होकर आगे की भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सको, यानी उसकी परीक्षा दे सको। तो सीधी बात यह है कि आपको अब सीईटी एग्जाम देना ही है अगर आपको राजस्थान में गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो, ठीक है। अब दोस्तों, यहां पर मैं बता दूं कि कौन कौन से एग्जाम के अंदर इस सीईटी एग्जाम को लागू किया गया है। जब काफी समय पहले इसके बारे में बात हुई थी तब भी मैंने आपको बताया था, लेकिन कुछ इसमें बदलाव भी किए गए हैं, उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो यहां पर देखिए, इस नोटिफिकेशन के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको बताई गई है कि किस प्रकार से सम्मान पात्रता परीक्षा है कंडक्ट करवाई जाएगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर बताता हूं मैं कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए इसको लागू किया गया है, ठीक है। देखिए, स्नातक स्तर पर जो सीईटी का एग्जाम होगा उसके अंदर राजस्थान होमगार्ड अधीनस्थ सेवा में प्लाटून कमांडर की पोस्ट को शामिल कर लिया गया है। इसके बाद में देखिए, जिलेदार और पटवारी की पोस्ट को भी इसमें शामिल किया गया है। फिर कनिष्ठ लेखाकार, तहसील राजस्व लेखाकार, पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता विभाग सुपरवाइजर की जो भर्ती है उसको, फिर पर्यवेक्षक की भर्ती को, उप जेलर को भी इसमें शामिल किया गया है। छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड को भी इसमें शामिल किया गया है। अब यहां पर देखिए, आपको ग्राम सेवक के बारे में नहीं बताया गया है क्योंकि ग्राम सेवक की इस बार की भर्ती में प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ है, अब मेंस का एग्जाम बाकी है, ठीक है। लेकिन आने वाले सालों में जब ये परीक्षा होगी तो उसके अंदर बेशक आपका सीईटी जो है वो लागू हो जाएगा, स्नातक स्तर वाला, ठीक है, अगर उसके अंदर प्रीलिम्स के एग्जाम को हटा दिया जाएगा तो। इसके बाद में दोस्तों, 12वीं स्तर की जो सीईटी एग्जाम होगी उसके अंदर देखिए, वनपाल की पोस्ट को शामिल किया गया है। छात्रावास अधीक्षक लिपिक ग्रेड सेकंड, कनिष्ठ सहायक लिपिक ग्रेड सेकंड, फिर जमादार ग्रेड सेकंड और कांस्टेबल को शामिल किया गया है। यहां पर देखिए दोस्तों, जो वनरक्षक की भर्ती है उसको इसमें शामिल नहीं किया गया। इसके पीछे क्या कारण है मैं आपको बता दूं कि जो वनपाल और वनरक्षक की भर्ती साथ में आई थी, तो वनरक्षक की जो भर्ती थी उसमें योग्यता 10वीं पास का बोला गया था और 10वीं पास होने की वजह से इसमें वनरक्षक की भर्ती को शामिल नहीं किया गया है। वनपाल की जो भर्ती है उसको इसमें शामिल किया गया है। अब देखना यह होगा कि इस बार जो भर्ती है उसका नोटिफिकेशन काफी समय पहले जारी हो चुका था, क्या इस बार वनपाल की भर्ती में सीईटी का एग्जाम लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। लेकिन आने वाली सभी भर्तियों के अंदर सीईटी लागू हो जाएगा। जैसे राजस्थान एलडीसी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है तो उस नोटिफिकेशन के अंदर सीईटी का एग्जाम है वो आपको देने की बात की जा सकती है, डेफिनेटली की जा सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। साथ में जो अकाउंटेंट की वैकेंसी है उसके अंदर, या जो भी भर्तियां आगे आएगी, जैसे महिला सुपरवाइजर की भर्ती है, पर्यवेक्षक की जो भर्ती है उसके अंदर भी आपको अब सीईटी एग्जाम देना पड़ सकता है, ठीक है। अब यहां पर दोस्तों सवाल यह है कि जो सीईटी का एग्जाम होगा उसके अंदर
आपको साल में एक बार एग्जाम देना होगा। अगर आप उसमें अच्छा स्कोर करते हैं तो आपका जो स्कोर है वो एक साल के लिए वैलिड होगा, ठीक है। अगर आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं तो आप दूसरी साल फिर से एग्जाम दे सकते हैं, फिर से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि कोई भी अभ्यर्थी बार बार एग्जाम दे पाएगा, अपने अंकों में सुधार कर पाएगा। जैसे मान लीजिए किसी अभ्यर्थी ने पहली बार परीक्षा दी तो उसके 50% अंक आए और 50% से वो आगे नहीं जा पाएगा, तो वो दोबारा एग्जाम दे सकता है जब दूसरी बार या अगले साल जब परीक्षा करवाई जाएगी। तो ऐसे करके आप बार बार इसका एग्जाम दे सकते हो, लेकिन जो आपका स्कोर होगा वो मात्र एक साल के लिए ही वैलिड होगा। जब भारत के अंदर पूरी इंडिया में जो वन नेशन वन एग्जाम की बात की गई थी, सीटी एग्जाम की बात की गई थी, जिसके बारे में अभी तक चीजें क्लियर नहीं हो पाई है, तो उसमें यह बताया गया था कि भारत का जो सीटी एग्जाम होगा एसएससी का, उसके अंदर जो वैलिडिटी है वो 3 साल की रहेगी, लेकिन राजस्थान के अंदर जो सीटी होगा उसमें वैलिडिटी आपको एक साल की होगी। अब मान लीजिए आपने पहली साल एग्जाम दिया और पहली साल में आपने 90% प्लस अंक अर्जित कर लिए, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि आप हर भर्ती के लिए भी इलिजिबल हो जाओगे, क्योंकि आप 15 गुना में डेफिनेटली आ जाओगे अगर आप 90 प्लस मार्क्स लेकर आ जाओगे। लेकिन एक साल बाद में फिर से आपको एग्जाम देना पड़ेगा और फिर से आपको बेहतरीन स्कोर करना पड़ेगा, तब भी आप आने वाली भर्तियों में शामिल हो पाओगे। तो ये जो एक साल की वैलिडिटी वाला है, ये सिस्टम थोड़ा सा अलग किया है। बाकी सीईटी एग्जाम सेम सम्मान पात्रता परीक्षा रहेगी। सिलेबस को लेकर और नेगेटिव मार्किंग वगैरह को लेकर, अंक भार को लेकर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से जानकारी दूंगा, और किस प्रकार से आप अभी से सीटी एग्जाम की अच्छी तैयारी कर सकते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो जितने भी लोग धुरा क्लासेस पर नए हैं वो पहली बात तो धुरा क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही जो हमारा टेलीग्राम चैनल है राजस्थान नौकरी ज्ञान उसको ज्वाइन करें, या फिर आप राजस्थान सीटी एग्जाम 2022 जो हमारा चैनल है जो रिसेंटली मैंने बनाया है उसको आप जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वो स्पेशली सीईटी एग्जाम देने वाले कैंडिडेट्स के लिए बनाया गया है। तो जरूर ज्वाइन करें। वैसे आप सभी सीईटी का एग्जाम दोगे, क्योंकि अगर आपको जॉब लगना है तो सीईटी का एग्जाम डेफिनेटली आपको देना पड़ेगा। तो जितने भी लोग आप वीडियो देख रहे हो, सीईटी एग्जाम 2022 जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर ज्वाइन कर लें, और उस पर हर तरह की आपको अपडेट दी जाएगी। कैसे आप तैयारी कर सकते हो, क्या आपको पढ़ना है, सिलेबस किस प्रकार से रहेगा, कब तक आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जा सकता है, ठीक है, और आसान होगा या मुश्किल होगा, इन सब चीजों को लेकर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जुड़ जाइएगा। धुरा क्लासेस आपके लिए हमेशा हाजिर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, राम राम सा।